क्वेश्चन है 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 850 रुपए है तो 225 ग्राम काजू का मूल्य क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और इनका आंसर फटाक से कैसे दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों कई बार क्या होता है, आपके मम्मी या पापा कहते हैं बेटा जल्दी से उठो और 5 रुपए की चीनी लेकर आओ दुकान से, है ना, और चीनी का मूल्य है 40 रुपए किलो। तो सर आप सोच में पड़ जाते होंगे, 5 रुपए की चीनी कितनी होगी, 5 रुपए की चीनी कितनी होगी, कहीं ये दुकानदार मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, कहीं ये 100 ग्राम तो नहीं दे देगा, तो 5 रुपए की चीनी कितनी होगी। इस तरह से आप सोच में पड़ जाते हैं सर। तो इसी तरह के सवालों को हम बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को, है ना, किलोग्राम वाले सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं, ठीक है। और आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई भी दुकानदार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, सबसे पहला सवाल हमने लिया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड सवाल लेंगे, जिससे कि दोस्तों आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारा है कि 1 केजी यानी 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 850 रुपए है, तो 225 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखना है सर, कि क्या याद रखना है, 1 केजी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। इसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम को, ठीक है। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, ठीक है। तो किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर लिया है, तो हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। 1 केजी के बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखना है सर, ठीक है। अब यहां से हम करेंगे क्या, देखिए जो वैल्यू हमें दी रखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है 1 किलोग्राम काजू का मूल्य है 850 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे सर दिया है, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दिया है। इसके बाद क्या दिया है, देखिए 1 केजी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 केजी, 1 केजी के बराबर है कितना, 850 रुपया, है ना। 1 केजी का मूल्य कितना है, 850 रुपए, है ना। ये काजू का मूल्य है। वैसे दोस्तों काजू कुछ ज्यादा ही महंगे हो रहे हैं आजकल, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हम भी काजू खाते हैं, हम भी खाते हैं, ठीक है। चलिए, तो वैसे मैं भी खाता हूँ, मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन पैसों की वजह से हम थोड़ा कम कर दिए हैं खाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें 1 केजी का मूल्य दिया है 850 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप 1 केजी की जगह पर रख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राम में वैल्यू बतानी है, हमें ग्राम में वैल्यू बतानी है ना, 225 ग्राम का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, 1 केजी के बराबर रखेंगे 1000 ग्राम। यहां से हमें ग्राम की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम रखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। 1 केजी की जगह पर 1000 ग्राम। अब यहां पर होगा 850 रुपए, ठीक है। ये तो बराबर ही रहेगा 850। अब यहां से आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां से आपको 1 ग्राम की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर आप 1 ग्राम की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद आप 225 ग्राम की वैल्यू बहुत ही आसानी से बता देंगे, चाहे 225 हो, 300 हो, 400 हो, 500 ग्राम हो, सभी की वैल्यू आप बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा। हम क्या करेंगे, इस 1000 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो ये बटे में आ जाएगा, 850 के बटे में आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 ग्राम की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इस 1000 को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेजेंगे। ये गुणा वाली संख्या है, बराबर के इस तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। 1000, 1000, ठीक है, बटे में आ गया 1000 जो ग्राम था, ठीक है। और यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये रुपए चल रहा है, ठीक है, रुपए। अब यहां से आप क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, है ना, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। अब ऊपर बचा है 85 और नीचे बचा है 100, तो आप इसको अभी भी काट सकते हैं 5 से, 5 से कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर 8 है, 3 बचेगा, फिर 3 और ये 5, 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, ऊपर 17 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, है ना, 10 कट गया, अभी जीरो रह गया एक, ठीक है, क्योंकि 100 था तो एक जीरो बचा है और 10 कट गया था 2 बार में। तो यहाँ पर 20 है, ऊपर 17 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर हमारा आ गया है 17 बटे में 20, ठीक है, रुपए, रुपए, इतना आपको जरूर लिखना है। अब दोस्तों यहां से आपको 1 ग्राम की वैल्यू पता चल गई है। आप चाहें तो 225 ग्राम को निकालें या
250 ग्राम को निकालें या 500 ग्राम को निकालें, ठीक है, किसी की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। चलिए, हमसे सबसे पहले पूछा था कि 225 ग्राम बराबर ज्ञात कीजिए, तो 225 ग्राम हमें इसका मान हमें निकालना है कि 225 ग्राम काजू का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए आपको करना क्या है, 225 में गुणा कर देना है किससे, इससे 17/20 से, ठीक है। 17/20 रुपए जो हमारा आया था, 17/20 रुपए से हम गुणा करेंगे किसमें, 225 ग्राम में, क्योंकि हमसे 225 ग्राम की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो जितना आपसे पूछेगा उसमें आप उतना गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको काट लेते हैं। अभी ये 5 से लग जाएगा, 5 चौके होता है 20, है ना, 22 है तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, है ना। चलिए 4 हम ऐसा ही बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाया, नहीं तो सर आप कहेंगे 4 अलग अलग तरह से बनाते हो, है ना, कैसा हमें बेवकूफ बनाते हो। तो यहाँ पर उसको हो गया 45/4, ठीक है, और ऊपर क्या है भी 17 है गुणा में, ठीक है, 17 भी रह गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16 होता है, ठीक है। अभी 17 है ना, एक बचा है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे सर, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बचा था तो 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी होता है 8, फिर बचेगा 10 था ना, 2 बचा है, तो 4 पंजे 20, क्योंकि पॉइंट लगा है जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। आप काट के देखना, 4 से 17 को भाग देंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, 4.25। अब दोस्तों यहां से आप क्या करेंगे, 225 ग्राम बराबर आ गया है 45 गुणा, हम इसकी गुणा कर लेते हैं 45 की, ठीक है। 45 की गुणा करेंगे 4.25 से, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 45 पंजे होता है, 45 पंजे 225 होता है, तो 225 का 5 आएगा, ठीक है, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 22, ठीक है। और इसके बाद 45 दूनी होता है 90, 90 में 22 जोड़ेंगे तो 112, 112 का आ जाएगा 2, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे कितने, 11, ठीक है, क्योंकि 112 है तो हासिल हमारे पास हो जाएंगे 11, ठीक है। इसके बाद 45 चौके कितना होता है, 45 चौके होता है 180, 180 में हम 11 जोड़ेंगे तो 191, 191, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले क्या था 2 5 और यहाँ पर 191, ठीक है। तो पॉइंट दोस्तों आपको देखना है कहां पर है, 2 अंकों के बाद है, तो आप क्या करेंगे, 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 1 2, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही आंसर है 191 रुपया 25 पैसा। किसका वैल्यू है ये, 225 ग्राम काजू का मूल्य है, ठीक है। तो 25 पैसे आप देना या मत देना ये अलग बात है, आपके रिश्तेदार होंगे तो नहीं लेंगे 25 पैसा, वैसे जान पहचान का होता वो भी नहीं देता ज्यादा, ठीक है। जहां से आप ज्यादा सौदा खरीदते हैं तो वो भी नहीं लेगा, कहेगा चलो छोड़ो 25 पैसे की क्या बात है ना। तो 191 रुपया तो देना पड़ेगा सर आपको, ठीक है। तो इतना आपको वैल्यू, यानी इतनी वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत ही बिंदास तरीके से ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इससे दोस्तों में क्या होता है, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो चलाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे सर, यहाँ से देखिए अब आप किसी की वैल्यू पता कर सकते हैं, चाहे 300 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम 800 ग्राम, ठीक है। अब हम दूसरा सेकंड सवाल लेंगे और उसको भी बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपने थंबनेल में देखा था, उसी सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है, 10 केजी चीनी का मूल्य 430 रुपया है, तो 350 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सवाल आपको वैसे सॉल्व करना है जिससे आपने पहला सवाल सॉल्व किया था, राइट। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, हल। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो आपको सवाल में दिया है, जो गिवन है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 10 केजी चीनी का मूल्य कितना है दोस्तों, 10 केजी चीनी का मूल्य है 430 रुपए, ठीक है। रुपए है तो रुपए लिखेंगे, डॉलर है तो डॉलर लिखेंगे, पैसे है तो पैसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यानी 1 केजी के बराबर क्या होता है, 1 केजी के बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 10 केजी में हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे, 1000
ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया सर। यहाँ पर 1 केजी होता तो क्या करते हम 1000 ग्राम लिखते, लेकिन यहाँ पर 10 है तो 10 गुना हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद बराबर में हमारा दिया है 430 रुपए। अब यहां से आप वैसा ही काम करेंगे, सिंपल वही काम करेंगे कि 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। 1 ग्राम, ठीक है, तो 1 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 है और गुणा में कितना है 1000, तो 10,000 हो जाएगा, है ना। 10 का गुणा 1000 से करेंगे तो 10,000। तो यहाँ पर बचेगा हमारा केवल 1 ग्राम, क्योंकि हमें 1 ग्राम का वैल्यू ज्ञात करना है। और 10,000 को क्या करेंगे, इस 430 के बटे में भेज देंगे 10,000। तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, सिंपल है ना। तो 1 2 3 4 जीरो हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रुपए है, रुपए चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 43 बटे 1000, है ना, 43 बटे 1000। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे। अभी 1 ग्राम बराबर आ गया है, कितना है 43 बटे 1000। ठीक है, कितना है रुपए, यहाँ पर रुपए लिखेंगे। अब आपको ज्ञात क्या करना है सर, आपको ज्ञात करना है 350 ग्राम का मूल्य। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सर 350 का। 350 ग्राम बराबर, देखिए जब 1 ग्राम का मूल्य इतना है तो 350 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 350 में गुणा हो जाएगी। 350 में किसकी गुणा हो जाएगी, 43 बटे 1000 की। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर निकल के आया था रुपया। ठीक है, इतना रुपया से हमने इसमें गुणा कर दिया। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है आपका पढ़ाया हुआ। जब दोस्तों आप इस तरह से कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 350 ऊपर है और नीचे है 1000। ठीक है, और गुणा में कितना है ऊपर 43, तो 0 से 0 तो चला जाएगा सर, है ना, काट देंगे, सिंपल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते होता है 35 और 5 दूनी होता है 10। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, लेकिन 1 जीरो बचा है तो 20 हो जाएगा, है ना, इसको भी काट देंगे। तो ऊपर बचा है 7 गुणा 43 और बटे में है हमारा 20। चलिए इसको काट लेते हैं, 20 से कम 20 और 20 दूनी होता है 40। ठीक है, 20 दूनी 40 होता है सर, 43 से 3 बचा है, तो 20 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और 3 था तो 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 20 दूनी फिर से चला जाएगा, सॉरी 20 दूनी 40 होता, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 20 से कम 20 एक बार जाएगा। ठीक है, 20 से कम 20, है ना, 30 था तो 10 बचा है, पॉइंट तो लगा ही है ना सर, तो 0 बढ़ा लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 20 पंजे होता है 100। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ गया है 350 ग्राम बराबर कितना आ गया है, 7 गुणा, ये गुणा है बीच में तो गुणा लगाएंगे, तो 7 गुणा हो जाएगा 2.15। चलिए इसका गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 का 5 और हासिल हमारे पास हो गया 3, तो 7 एकम 7, 7 3 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 15 लिख लेंगे। ठीक है, हमें पॉइंट कहां पर लगाना है, 2 अंकों के बाद, 1 2, है ना। ये गुणा करने का तरीका होता है कि जितने अंकों के बाद इधर पॉइंट होगा वहां पर हम लगा देंगे गुणा करने के बाद। ठीक है, सिंपल है, इस तरह से आप गुणा करेंगे तो 1 2, इधर से गुनेंगे 2 अंक हो गए तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जितने अंकों के बाद होगा उसी तरह से आप यहाँ पर भी उतने ही अंकों के बाद लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 350 ग्राम चीनी का मूल्य आ गया है 15 रुपया 5 पैसा। ठीक है, ये पॉइंट यानी 0.05 है ना, तो ये 5 पैसा है। ठीक है, अब ये 5 पैसा आप देना या मत देना ये अलग बात है दुकानदार को। ठीक है, तो 5 पैसा तो छोड़ देते हैं, बहुत से दुकानदार कहते हैं सर 5 पैसे की कोई बात नहीं है, तो 5 पैसा छोड़ देते हैं, तो अगली बार में लगा लेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं दुकानदार, छोड़ देते हैं। ठीक है, 5 पैसा नहीं लेते हैं, है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा सौदा खरीदते हैं तो 5 पैसे की कोई बात नहीं रखते हैं, 1 रुपया भी छोड़ देते हैं, बहुत से दुकानदार होते हैं। ठीक है, ये समझदारी होती है उनकी। चलिए तो हमारा रुपया आ गया। ठीक है, इसको हम रुपया लिखेंगे, कितना, 15 रुपया 5 पैसा। ठीक है, ये चीनी का मूल आ गया सर। जब आप चीनी लेने जाएंगे तो आप इस तरह से क्या करेंगे, हिसाब कर लेंगे। ठीक है, अगली बार कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर, है ना। तो मैंने आपसे पूछा था कि 5 रुपया की चीनी आप लेने जाएंगे तो बताइए सर कितने का होगा, 40 रुपए की है तो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए सर, अभी तक कर नहीं पाए क्या। तो 5 रुपए की चीनी मिलेगी आपको 125 ग्राम। ठीक है, अगर 40 रुपया दाम है 1 केजी का, तो ठीक है, समझ में आ गया सर। हाँ, तो यही दोस्तों हमारा आंसर है इस सवाल का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है नया कुछ, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि सर हाँ हमें समझ में आ गया है। ठीक है,
ताकि हमें पता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना, या केवल आप सुन रहे हैं मुझे, है ना, कहीं बोरिंग तो आपको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।